नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ज़माने में लोगों के अंदर सब्र नाम की चीज़ रही ही नहीं। लोग सोचते हैं हमें परिणाम तुरंत मिल जाएं, कुछ अनहोनी होती है तो उनके सब्र का बांध टूट जाता है, लेकिन सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इस बात को लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज जो कहानी लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन और शिक्षाप्रद कहानी है, जिससे आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी का शीर्षक है अनहोनी। गरीबी से जूझती सरला दिन ब दिन परेशान रहने लगी थी। भगवान के प्रति उसे असीम श्रद्धा थी और नित्य नेम करके ही वह दिन की शुरुआत करती थी। आज भी नहा धोकर घर की पहली मंजिल पर बने पूजा घर में जाकर उसने श्रद्धा के साथ धूप बत्ती की और कल रात जो उसके पति को तनख्वाह मिली थी उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। पूजा खत्म करके वह घर के कामों में लग गई। बच्चों को तैयार करके उसने स्कूल भेज दिया और पति के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। पति नहाकर जैसे ही पूजा घर की तरफ बढ़ा, कमरे से धुआं निकल रहा था। वह अंदर की तरफ भागा। सरला, उसने ज़ोर से आवाज़ दी। क्या हुआ? वह भी आवाज़ सुनकर ऊपर की तरफ भागी। हाय राम, यह क्या हुआ? कमरा धुएं से भर गया था। शायद पंखे के कारण जोत से आग फैल गई थी। पास पड़ी सब धार्मिक किताबें और कुछ फोटो जलकर राख हो गए थे। वह वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अब क्या होगा? कैसे बताए पति को कि जो पैसा वह महीना भर मेहनत करके लाया था सब उसने स्वाहा कर दिया? उसका अंतर्मन रो रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था सो हो गया। शुक्र करो कमरे में कोई सामान नहीं था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। यह सब बाद में संभाल लेना, अभी मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। सरला का दिल बैठा जा रहा था। मन ही मन खुद को कोसती जा रही थी। क्या जवाब देगी पति को जब वह पैसे के लिए पूछेगा? सामान की लिस्ट बना लेना, शाम को बाजार चलेंगे, राशन वगैरह लाना है ना? हाँ, बना लूँगी, दुखी मन से वह बोली। पति के निकलते ही उसने घर को ताला लगाया और अपने सुख दुख की सहेली रुक्मिणी के घर पहुंची। उसे देखते ही सरला रोते हुए उससे लिपट गई। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सारी घटना सुनकर वह भी परेशान हो गई। उसे सांत्वना देते हुए बोली, भगवान पर भरोसा रखो, वह सब भली करेंगे। वह चुपचाप उठी और बोझिल कदमों से घर की तरफ चल दी। घर का ताला खोल बुझे मन से वह पूजा घर में जाकर बैठ गई। चले हुए सामान के बीच भगवान की फोटो उल्टी पड़ी हुई थी। उसने उसे सीधा कर दिया। तभी उसकी आंखें फैल गईं। जिस प्लेट में उसने रुपए रखे थे वह ज्यों के त्यों सही सलामत पड़े थे। कांच का फ्रेम होने के कारण उसने प्लेट को पूरी तरह ढक दिया था। अचानक यह सब देख सरला की आंखों से खुशी के आंसुओं का सैलाब बहने लगा। भगवान के प्रति उसका विश्वास और आस्था अचानक से और मजबूत महसूस होने लगी। तो दोस्तों, अपने भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखें। मेरे ठाकुर कभी किसी का गलत या अमंगल नहीं होने देते। कभी कभी आपको लगता होगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आप सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। पर कुछ समय बीतने के बाद आपको एहसास होता है कि जो हुआ था अच्छा ही हुआ। बस आपको उन पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और हाँ, एक बात और, हर हाल में सब्र बनाए रखें। राधे राधे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? इससे आपको क्या शिक्षा मिली? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और अगर ये कहानी कहीं से भी आपको अच्छी लगती है, कोई भी अंश इसका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।